अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, सोलर टेक्नीशियन पी के जैन बलोच आपकी खिदमत में एक नए बिला के साथ हाजिर है जनाब। हर महीने बिजली का बिल देखकर टेंशन होती है। सोलर पैनल लगवा के आपका बिजली का बिल जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज आपको इसी बात का जवाब हम अपनी वीडियो में देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको कितने यूनिट बिजली के देता है और उससे आप कितना फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारा हम आज के व्लॉग में आप लोगों से डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि आप लोगों को बर वक्त अपडेट जो सोलर पैनल की होती है वो हम देते रहते हैं, आप लोगों को वो अपडेट मिलती रहे। एक एवरेज घर में एक एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पंखा, मतलब 3-4 पंखे, 5-6 एलईडी बल्ब, ये एक नॉर्मल घर की मैं आपको रूटीन बता रहा हूँ। इसका जो लगभग बिजली का बिल आता है पाकिस्तान में आजकल, अगर आपके पास एसी भी लगा हुआ है 1.5 टन का है या 1 टन का है, तो उसका जो पर मंथ बिजली का बिल आता है वो मैं आपसे अभी बताता हूं कि मैक्सिमम अगर आप उसे 18 घंटे भी चलाते हैं तो आपका बिजली का बिल 25 से 30 हजार रुपए तक आ जाता है। और अगर आप इसी चीज को देखते हुए सोलर पैनल पे कन्वर्ट होते हैं तो इसके हिसाब से मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आपके पास 5 किलोवाट का अगर सिस्टम लगा हुआ है तो उस 5 किलोवाट के सोलर के सिस्टम के साथ आपको 20 से 25 यूनिट डेली मिलते हैं। एक जो आपका एसी चल रहा होता है ये तकरीबन 1.25 यूनिट, मतलब कि 1.5 यूनिट तक ये आपका 1.25 यूनिट बिजली का कंज्यूम करता है अगर ये 18 घंटे मुसलसल चलता रहे। और जिस तरह पाकिस्तान में बिजली होती है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, तो इस हिसाब से ये मेरे हिसाब से 1.25 यूनिट या 2 यूनिट को क्रॉस करता है। जहां तक वो टच करता है आपकी बिजली को, इतने यूनिट वो आपके ले लेता है 1 घंटे के। 1 घंटे का मतलब या तो मुसलसल चलता रहे तो 1.25 यूनिट, 1.5 यूनिट, अगर बिजली आती है या जाती है तो इस हिसाब से फिर वो आपका 2 यूनिट, 2 यूनिट तक कंज्यूम करता है। तो अगर आपके पास 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है सोलर पैनल का, अच्छा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, सही उसकी मेंटेनेंस आप करते हैं, सही उसका काम चलाते हैं, तो इस हिसाब से वो आपको 20 से 25 यूनिट जो बिजली के वो दे देता है। और ये वाला जो लोड मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक एसी, एक फ्रिज, कूलर, 3 पंखे, इस्त्री, पानी वाली मोटर, ये चीजें आपकी वॉशिंग मशीन, ये 5 किलोवाट में आ जाती है। और इन 5 किलोवाट के इस वाले सिस्टम के साथ फिर आपका जो मतलब बिजली का बिल है वो काफी कम हो जाता है। और अगर आपके पास पावर बैंक लगी हुई है तो आप इसे बिजली स्टोर कर सकते हैं और उस पावर बैंक को शाम के टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका जो बिजली का बिल है वो जीरो हो सकता है। और उसके जो फिक्स चार्जेस है आपके मीटर के, वो आपको अदा करने पड़ेंगे। उससे ये उसके बाद आपका जो सोलर पैनल है बाकी की बिजली आपकी वो कवर करेगा। लेकिन शर्त यही है कि आपके पास अगर पावर बैंक लगा हुआ है, अच्छी पावर बैंक लगी हुई है, तो वो आपको फिर बैकअप प्रोवाइड करती है। बैकअप प्रोवाइड करने के बाद फिर आपके पास उसका बैकअप शाम के टाइम आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतरीन किस्म का फिर वर्क भी करती है। आपकी जो पावर बैंक होती है वो वाली। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि सोलर पैनल कोई मसला है, काफी सारे आपने लोगों को देखा होगा, हर किसी का एक अपना मिजाज है। वो लोग कहते हैं कि भाई हम बिजली इस्तेमाल करेंगे लेकिन सोलर पैनल नहीं लगवाएंगे। सोलर पैनल पर अगर हम 3 से 4-5 लाख रुपए लगाते हैं तो इससे अच्छा है हम वो 20-20 हजार महीने के बिल देंगे। वो भाई ये 3 साल के बाद आपका फ्री सिस्टम बन जाएगा, 3 साल के बाद आप फ्री बिजली चलाएंगे, 3 साल तक आपके पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये हर किस्म का, हर बंदे की अपनी एक मेंटालिटी सोच है, ये अंदर से वो समझता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। खैर, लेकिन मैं जो चीज आपको बताने लगा हूँ कि वो यही है कि आप लोग अगर ये सोचते हैं कि भाई हाँ सोलर लगाने के बाद भी आपका बिजली का बिल जीरो नहीं हो सकता है, तो ये गलत बात है। सोलर लगाने के बाद अगर आपका सही सेटअप लगा हुआ है तो आपका बिजली का बिल जीरो हो सकता है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अगर आपके पास नेट मीटरिंग है तो वो और अच्छी बात है। अगर नहीं है
تو آپ بیٹری بیک اپ کے ذریعے لیتھیم کی بیٹری اچھی لگا کے 5 کلو واٹ والی یا 7 کلو واٹ والی 8 کلو واٹ والی، تو وہ آپ کا اے سی بھی چلائے گی انشاءاللہ، اور آپ کی سارے گھر کا لوڈ بھی چلائے گی۔ اس سے آپ کو کافی اچھا بینیفٹ حاصل ہوگا، اور آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ زیرو ہوگا، اور آپ کو صرف اس کے جو پر منتھ فکس چارجز ہوتے ہیں وہی دینے پڑیں گے۔ تو یہ جناب علی آج کا ہمارا ولاگ تھا۔ کچھ دوستوں نے ہمیں کہا کہ اس پر ولاگ کریں، ہم نے پہلے بھی کیا تھا، ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ ہے، آج کا ولاگ ہے جناب علی۔ تو سولر ٹیکنیشین پی کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں، ہم اس پر بھی ولاگ بنائیں گے، آپ کی بات پر بھی ولاگ بنائیں گے، اور عوام کو تک وہ بات بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔